अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था पनियारी गांव का, जहां मैंने आपको बताया था कि एक युवक ने घग्गर नदी में छलांग लगा दी और उसकी जो बॉडी है वो नहीं मिली थी। रात भर जो है घर परिवार के सदस्यों ने, गांव के लोगों ने पहरा दिया कि कहीं 24 घंटे बाद बॉडी जो है वो ऊपर ना आ जाए और ऊपर आने के बाद उसको निकाल लिया जाए। लेकिन आज 24 घंटे के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी बॉडी का कोई अता पता नहीं लगा है। गांव के लोगों ने, पंचायत ने अपने स्तर पे और परिवार के लोगों के सहयोग से आगे एक जाल भी लगाया था घग्गर नदी में। अगर बात करूं तो इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा। इस साइड अगर घग्गर नदी के आगे जो आधा पौना किलोमीटर आगे चल के एक जाल लगाया गया था, वहाँ पे रात भर निगरानी की गई थी, पहरा लगाया गया था कि बॉडी को किसी भी तरह से आगे ना चली जाए। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी उस बॉडी का कोई पता नहीं चला है। हालांकि गांव के ही गोताखोर हैं 3, उन्होंने घग्गर नदी की तलहटी में जा कर के 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन बता रहे हैं। 5 दिन बाद भी बॉडी अब तक वो नहीं मिली है, उस युवक की बॉडी नहीं मिली है। हालांकि गांव के 3 गोताखोर हैं, उन्होंने पूरी अपनी कोशिश कर ली, लेकिन पूरे तरीके से कोशिश वो भी नहीं कर पाए क्योंकि घग्गर नदी के तलहटी तक, तल तक वो नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास तमाम सुविधाओं की कमी थी। ऐसे में अगर बात करें तो गांव के लोगों ने, क्या गोताखोरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी, क्या वो प्रशासन ने मुहैया करवाया या नहीं करवाया, वो सब बातें जानेंगे हम गोताखोरों से भी और गांव के सरपंच से भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक परिवार के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि वो अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने भतीजे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक बॉडी मिली नहीं है। चलिए, गांव में जो गोताखोर हैं जिन्होंने पूरी अपनी मेहनत की है, कोशिश की है उस बॉडी को ढूंढ निकालने की, वो क्या कुछ कहते हैं। सर, कितने दिनों से लगे हुए? हम जी मंगलवार से आज तक पूरी कोशिश कर चुके हैं। डेड बॉडी का कोई भी पता नहीं चला। अभी भी हमारी ये नहीं है कि हमने पैदा छोड़ दिया है, अभी भी डेड बॉडी की ढूंढ कर रहे हैं। अभी तक डेड बॉडी हमको नहीं मिली। हमारे जो गैस किट हैं वो चाहे लॉकडाउन की वजह से डेड पड़े हैं या कुछ भी है, तो हमारे को पूरी सुविधा नहीं मिली। अच्छा, पूरी सुविधा नहीं मिली। भाई साहब, अगर बात करें तो आपने क्या प्रशासन को कहा था कि आपके पास जो सुविधाओं की कमी है, आपकी गैस किट रिपेयर नहीं हो पाई है, तो ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सर, हमने लिखित रूप में दिया हुआ है, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही जवाब आएगा वो बता देंगे हम। अच्छा, अभी तक कोई जवाब आया भी नहीं? कोई जवाब नहीं है। कितना समय हो गया आपको दिए हुए? लगभग 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल हो गया। और आपकी गैस किट? ये जी हमारे ज्ञान बाबू जी इंस्पेक्टर पहले रंजीत सिंह थे, उन्होंने हमारे लिए चाहे कहीं से भी कुछ भी पैदा करते थे, वो हमारे को बिल्कुल सही टाइम पर, सही समय पर हमारे को हर चीज़ मिलती थी। अब 1.5 साल से वजह से हमारे को हर एक चीज़ से, पैसे से लेके तो गैस किट के लिए हमारे को सब चीज़ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। हमारे को कोई भी। इंस्पेक्टर कौन आपके? हमारे ज्ञानचंद जी बाबू जी हैं। हाँ जी। अच्छा, उनसे पहले कौन थे? चौधरी रंजीत सिंह सोखल। अच्छा, रंजीत सिंह सोखल के समय में आपको हर सुविधा मिलती? सब सुविधा मिलती थी, चाहे वो हमारे साथ झगड़ते थे, चाहे कुछ भी करते थे, कुछ भी व्यवहार करते, हमारे के लिए गैस किट के लिए के जो भी चीज़ के लिए हमारे को समय पे मिलती थी, समय पे हम भी। डेड बॉडी आज तक ऐसी कोई भी नहीं है जो बीराराम गोताखोर ने डेड बॉडी ना निकाली हो, जो आज करनाल नहर से। हम तो जी सर, मैं बीराराम गोताखोर फिरोजपुर बॉर्डर से जाके, जो जिस गहराई का पता ही नहीं है, वहाँ से भी मैंने ट्राली टाइट निकाली हुई बगैर गैस किट से। सर, आप क्या कहना चाहोगे, कितनी मेहनत आपने, कहाँ कहाँ तक सर्च किया है, कितना नीचे तक आप गए हैं? हम जी 30 के इर्द गिर्द में, 30 फुट के आसपास में 30-60 बन जाता है, इससे आगे नहीं जाया जाता है। हम यहाँ पुल से लग के 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक है, हमने कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, 30 फीट नीचे तक? हाँ जी। इतनी गहरी है ये घर? आगे है ये, आगे की छप्पड़ है ना। हाँ, 10 भी है, 15 भी, 12 भी है। ठीक है, चलिए।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो गोताखोरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है बॉडी को ढूंढ निकालने की, लेकिन अगर बात करूं तो बीरा राम गोताखोर काफ़ी फेमस है इस इलाके के अंदर, और इनका खुद का ही कहना है कि आज तक ऐसी कोई डेड बॉडी नहीं थी जिसको ढूंढने के लिए बीरा राम गोताखोर ने डुबकी लगाई हो और वो बॉडी ना निकाली हो। लेकिन ये एकमात्र ऐसी बॉडी है जिसको अब तक बीरा राम गोताखोर भी नहीं निकाल पाया है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही की वजह से, प्रशासन के द्वारा उचित सुविधा इनको ना दे पाने की वजह से पहला ये रिकॉर्ड टूटा है बीरा राम गोताखोर का कि ये डेड बॉडी निकालने में असफल हुआ है। चलिए सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब अगर बात करें तो बहुत दुख की बात है कि 5 दिन के बावजूद भी परिवार के लोगों को बॉडी नहीं मिली है, गोताखोर भी असफल हुए हैं, प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, क्या कुछ कहें? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे 5 दिन हो गए, सभी ग्रामीण वासियों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और ये जो 3 गोताखोरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। बाकी सबसे बड़ी समस्या ये आई है, जैसे हमारे को पूरी वो सुविधा पूरी तरह मुहैया नहीं हो पाई। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या रही है, क्योंकि ये घग्गर नदी जहाँ डूम कम से कम 40-50 फुट है, वो नीचे गहराई में नहीं जा सकते। सबसे बड़ी समस्या यही रही है। चलिए, आपने प्रशासन से मांग की थी, प्रशासन को कहा था कि डेड बॉडी निकालने में सहयोग किया जाए? बिल्कुल जी, बोले थे प्रशासन को, तहसीलदार महोदय जी खुद आए थे। बाकी जैसे डीसी ऑफिस में बात हुई, आरसी से बात हुई भी, हमारे को जल्दी से जल्दी वो आप ऑक्सीजन सिलेंडर है जो उपलब्ध कराएं। बाकी हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर है जैसे उपलब्ध नहीं हुआ, यही बोलते थे भी अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी नाकामी है प्रशासन की। तो आज पूरा परिवार, पूरा गांव सदमे में है भी आज पूरे 5 दिन हो गए, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, तो पूरा गांव ही सदमे में है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे अगर बात करें तो, अगर लेट लतीफ़ी कहें तो कुछ गलत ना होगा। गोताखोरों का कहना है कि इन्होंने लिख के दे रखा है। जब इन्होंने कहा कि लिख के दे रखा है तो मैंने सोचा कि 5, 7, 10 दिन पहले लिख के दिया होगा, तो इतना जल्दी से प्रशासन का जो काम है वो नहीं होता। लेकिन 1.5 साल हो चुका है, ऐसा इनका कहना है गोताखोरों का, कि इनको गैस सिलेंडर इनका जो है वो रिपेयर करवाने के लिए और इनके तमाम जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी रिपेयर करवाने के लिए और काफ़ी मांग भी कर चुके हैं ये, लेकिन अब तक प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीरा राम गोताखोर का रिकॉर्ड तोड़ने में प्रशासन ने कामयाबी ज़रूर हासिल की है कि बीरा राम गोताखोर एक वो गोताखोर नहीं रहा जो अपनी छाती ठोक करके कहता था कि एक भी बॉडी मैंने अब तक ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं निकाली हो, लेकिन ये बॉडी आज बीरा राम गोताखोर भी निकालने से चूक गया। ऐसे में सवाल बहुत बड़े उठते हैं। गांव के सरपंच ने भी कहा कि मांग की गई थी, प्रशासन से सहयोग की मांग की गई थी, लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। तो ऐसे में उस परिवार के लोगों पे क्या बीतती होगी जिसके घर से एक लाल चला गया, 25 साल का एक जवान बेटा चला गया और उसकी बॉडी का या उसका अंतिम संस्कार तक जो है परिवार के लोग नहीं कर पाए। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात सरकार के लिए, प्रशासन के लिए क्या हो सकती है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।